भी वरदान, शांति और संतोष दो बख्शो गूढ़ ज्ञान, साधु संगत होती रहे काया सिंधु हो जाए। जीवन के संग ही मृत्यु का समय दिन तय हो जाता है। बाकी सब हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जिस तरह के हम कर्म करते हैं उस तरह के हमारे भोग होते हैं, अच्छे या बुरे। 16 हिंदू धर्म संस्कारों में षोडश अर्थात अंतिम संस्कार है मृत्यु संस्कार अर्थात अंत्येष्टि। इसमें मृत्यु के बाद शव को विधि पूर्वक अग्नि को समर्पित किया जाता है। वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। यह प्रत्येक हिंदू के लिए आवश्यक है। केवल सन्यासी महात्माओं के लिए निरग्रीय होने के कारण शरीर छूट जाने पर भूमि समाधि या जल समाधि आदि देने का विधान है। इस 16वें संस्कार के हिसाब से मृत्यु के बाद शव को विधि पूर्वक अग्नि को समर्पित किया जाता है। ब्रह्म पुराण ने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है जिन्हें मृत्यु सुखद एवं सरल प्रतीत होती है, ना पीड़ाजनक एवं ना चिंता युक्त। शव दहन प्रक्रिया क्या है? कथन है कि पत्थर एवं मिट्टी के बने यज्ञ पात्र किसी ब्राह्मण को दान दे देने चाहिए, किंतु लोग मिट्टी के पात्रों को शव वाहन समझते हैं, बोन्स, अतः उन्हें जल में फेंक देना चाहिए। अनुस्तरणी बकरी या गाय की वपा या चर्बी निकालकर उससे अंत्येष्टि क्रिया करने वाले द्वारा मृत के मुख में सिर को ढक देना चाहिए और ऐसा करते समय so the whole body after the cremation turned into ashes. They separate the ashes and asthia means bones separately. Then from here they'll be going to Haridwar or Peve to Tarpan means bone immersion into Ganges. अब जो वर्तमान समय है उसमें जीने वाले के साथ जीते भी नहीं, अपना अपना जीते हैं। अपना अपना एक कमरा है मन का, दिल का, दिमाग का, उसमें जीते हैं। मरने वाले के साथ तो कोई मर सकता नहीं, क्योंकि वो तो विधान ही नहीं है। पर मृत्यु को हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं। जब तक शमशान घाट में है राम 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 अल्लाह का नाम जो भी लेता है, जो भी कहीं भी जैसे भी अपने धर्म के हिसाब से, लेकिन फिर हम पूरी खुशियों में मिल जाते हैं, क्योंकि ये भी विधि का विधान है। दुख हमेशा नहीं रहता, सुख हमेशा नहीं रहता। इंसान आता है वो भी हमेशा नहीं रहता। अंत है हर शय का, हर जीव का। जात संस्कारेण लोकम अभिजयति मृत संस्कारेणामुम लोकम। अर्थात कि जात कर्म आदि संस्कारों से व्यक्ति पृथ्वी लोक पर जीत हासिल करता है और अंतिम संस्कार से परलोक पर विजय प्राप्त करता है। जाने नहीं भाई आया जो उसने अपने मन पे भी विजय प्राप्त की कि नहीं। अरे आना है जीवन लेकर, इत आवेगा जावेगा कित, तुझे भी समझना आवेगा, किसे भी समझना आवेगा। ये चक्कर है भैया, गोल गोल घुमावेगा, गोल गोल घुमावेगा। चल बढ़ता चल, कर्म नेकियों वाले कल्प, नेकियों वाले करता चल। दिल में मोहब्बत रख, जबान पे मोहब्बत रख, कान से मोहब्बत सुन, आँख से मोहब्बत देख। सब भला ही भला होवेगा, सब भला है। बुरा को नहीं, बुरा जो देखण में चला बुरा न मिलया कोई। और जो मन देखा अपना, तो गुरु जी कहते हैं कि मुझसे बुरा न कोई। गुरु जी द एंड ऑफ अ लाइफ, द एंड ऑफ अ स्टोरी। ही सेज जीवन मुक्ति के लिए करते हैं अरदास। और हमारी लालचें, हमारा मोह हमें मुक्त होने कहाँ देता है? मृत्यु के बाद भी नहीं। 8 ਦੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, 8 ਬਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 8 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, 10 ਦਿਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਵੇ ਆ ਕੇ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਾਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੀਦਾ ਭੋਜਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
हम लोग जब शमशान भूमि में लाते हैं और अंतिम क्रिया होती है, उसके बाद अभी जैसे फूल चुन रहे हैं, उसमें कहते हैं ये आत्मा राम है। हाँ जी। हम कहते हैं आत्मा तो कहीं दिखते ही नहीं है। एक्चुअल में जब शरीर जो होता है ना, शरीर के अंदर जब माता और पिता के संपर्क से जब बच्चे की नींव होती है, उसका जो पहला जो फूल बनता है जिसमें आत्मा आती है, तो वो पहला फूल मस्तक के अंदर होता है, जिसके अंदर जोत हमारी होती है। लेकिन ये तो यहाँ से निकालते हैं। नहीं, यहाँ से निकल ये मस्तक से निकलता है आत्मा राम। They called आत्मा राम। जो मस्तक से निकलता है, जब तक इसके अंदर जोत है, जब तक जोत है तब तक ये अमर है। जब इसके अंदर से जोत निकल कर चली जाती है तो सिर्फ राम रह जाता है, आत्मा निकल जाती है। अच्छा, ओनली आत्मा। वो जो फूल है हाँ, वो राम है। वो राम है, शरीर को राम कहते हैं। और जो 8 दिए जलाते हैं। हाँ जी, 8 दिए जो 8 दिशाओं में उसकी पूजा होती है, 8 दिशाओं के। अच्छा, मुझे किसी ने बताया अभी जो आपके जैसे और करवा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कि ये इनकी भूख के लिए 8 दिनों का इनका भोजन है। 8 दिन का ऐसे कई तरह की क्रियाएं होती है। अच्छा। जैसे 8 बलियां होती हैं। हाँ। अलग अलग। ठीक है, 8 बलियों के 8 देवता है। जैसे 4 तो हो गए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, और उसके बाद कौन आ जाते हैं, नित्र्यु कौन, अग्नि कौन, वैव्य कौन, और ऐसे करके मतलब कि 8 कौन बनते हैं। 8 कोणों के 8 देवता होते हैं, तो उनके निमित्त बलि दी जाती है। ठीक है, तो लास्ट वाली इसका एक पिंड होता है जो जिस वक्त इसे अग्नि देते हुए सड़न हुई है, उस सड़न की शांति के लिए भी ये पिंड दिए जाते हैं। एक और भी प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि हम डॉक्टर हैं, अपनी डिस्पेंसरी में बैठते हैं, तो हमारा पहनावा, हमारा विचार, हमारी क्रियाएं, हमारे कर्म भांति भांति अलग अलग होते हैं। आपने अपनी एक अलग पोशाक है, क्योंकि आप इस तरह का काम करवा रहे हैं, आप तिलकधारी हैं। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ जो कर्म कांड करवा रहे हैं, वो पैंट शर्ट पहन के, शायद मुझे लगता है वो नहाए भी नहीं हैं। तो ये क्या ऐसा नहीं लग रहा कि हम बहुत बढ़ गए हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, तो जो कर्म कांड करवाने वाले हैं वो उतना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, और घर वालों को तो अंदाज़ा ही नहीं है। आप मैंने किसी से भी घर वालों से पूछे जिनकी चिताएं यहाँ आई कि ये 8 दिए क्यों हैं, आत्मा राम, उनको कुछ नहीं मालूम है। वो तो सिर्फ करते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि शुरू से संस्कारों की कमी रही, बच्चों को वो संस्कार, आपने तो अध्ययन किया इसलिए आपको ज्ञान है, दूसरों को तो इस चीज़ का ज्ञान है नहीं। तो ये मुझे बताइए कि ये क्या हम एक बहुत सारे लोग जो हैं लिपापोती कर रहे हैं, चलो कांड हो गया, अब आप यहाँ से फूल ले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, पेवे चले जाओ, कहीं भी, और अपना काम कर लो। एक्चुअल में ऐसा है भी आजकल जो ज्ञान की कमी होने के कारण ना, ये सब जो आज एक ब्राह्मण की जो एक पोशाक होनी चाहिए, वो पोशाक से भी वो दूर जा रही है। और ज्ञान का जो भंडार जिसे हम बोलते हैं, जो हमारे बुजुर्ग थे, जो बड़े थे, उन्होंने जो हमें कर्म कांड के बारे में बताया, लेकिन कुछ लोग उसे ले पाए, कुछ उससे दूर जा चुके हैं आज के समय में। तो लिपापोती वाली बात। हाँ, लिपापोती वाली बात है, पीढ़ी दर पीढ़ी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा कर्मनाथ, बस्ती जोधेवाल, लुधियाना से। अच्छा, और क्या नंबर है मोबाइल? 9780841717।